आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा डे 3 व्लॉग। चलें दिन का आगाज़ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रहा था तो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, जिस वजह से मैंने साउंड और वीडियो को फास्ट कर दिया और साउंड को ख़त्म कर दिया है। इसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ साथ। अब मैं ये साथ साथ बनाई जा रहा हूँ। इसमें मैंने जो पेस्ट मैंने बनाया था उसका साथ अंडा और मैंने ब्रेड के साथ इसको कंबाइन करके अब इसका साथ नाश्ता करूँगा। नाश्ता करके इंशाल्लाह फिर आगे आपको बताएंगे। ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। ये है जी आलू वाला जो है पेस्ट, आलू और प्याज, और ये इसका सैंडविच है। और उसके बाद ये अंडे वाला सैंडविच आ गया। ये 2 सैंडविच है। नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाहर सर्दी भी है क्योंकि देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज मेरा दोस्त है, उसने मेरे रूम में आके अभी हीटर चलाया तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कहता भाई सर्दी लग रही है मुझे। मैं आप कहते हैं बाहर चलते हैं, बाहर जाके देखते हैं क्या हिसाब है क्या नहीं, तो फिर व्यू दिखाते हैं बाहर का भी। ओके जी, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर आपको आके सीन बताते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार। थोड़ा सा मसाला ज़्यादा है, स्पाइसी है। मैंने बनाया था ये पराठे के लिए, जो रात को हमने बनाया है और खाया था। थोड़ा ब्रेड के लिहाज से ये स्पाइसी ज़्यादा है। अच्छा, तो हम ये बाहर जा रहे हैं। तो क्या नाचोगे? भाई हैं मुझे, भाई सीनियर मेरे हमारे, तो उन्होंने लेना मेडिकल अपना, तो मेडिकल के लिए जा रहे हैं। अब ये आगे सामने खड़े हैं। हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हो? क्या हाल है खलील भाई? आप तो कल आ गए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ, सेहत भी ठीक है आप लोगों की? यार तबीयत अभी सर में दर्द हो रही है। क्यों? मैं आके सो गया था, सुबह 7 बजे का उठा हुआ। अच्छा। भाई हमारा अब वो लोग जा रहे हैं। पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। दोस्त है, उसको लेके अभी आते हैं हम। साथ जाना है उसको लेके, कहता है मुझे भी साथ जाना है। चलो फिर अब लेके उसको चलते हैं। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहतें भी ठीक? हाँ, साथ साथ ही आपने कॉल मैसेज किया? कॉल किया तो मैं आ गया। कितनी देर बाद आए हो आप? शूज पहने तो मैं आ गया हूँ। क्या बात है। ये वो देखो लोग निकल गए। हमारा अभी लाला लाला अस्सलाम वालेकुम। लाला किधर जा रहे हो? बैग लेके पढ़ाकू बच्चा। किधर जा रहे हो? कैसे हो लाला? ठीक हो हमारा? लाला सर्दी है और सब अच्छा है? क्लास से आए थे। हाँ, सर्दी है। चाइनीज से बताओ ना क्या इसका मतलब है। गाइस हम अब जा रहे हैं। कह रहे हैं शरी भाई का भी फोन आया था, कह रहे थे कि भैया आओ बाहर चलें। मैंने कहा चलो जी चलते हैं। सर्दी भी एंजॉय करें। जरा मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है यार। ये देखे ना गाइस, ये देखे पाकिस्तान में तो सुना है बहुत गर्मी पड़ रही है। देखें गर्मी यहाँ पे मजे लें सर्दी। ये देखे ना फुल अभी टेम्परेचर मेरा ख्याल है 16-17 के ज़्यादा है। और अभी क्या सीन है? किधर जा रहे हैं हम? अभी जा रहे हैं हम मुजीब भाई का मेडिकल उठाने। सुबह गए थे मेडिकल करवाने के, हम तो सो रहे थे। तो फिर क्लासेस लेके हम लोग इधर फ्री हुए हैं कि भाई क्या हो गया। यार हॉस्पिटल का टाइम ख़त्म होने वाला है अच्छा। और अभी तक हम इधर ही फिर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि चक्कर ज़ाया ना हो। और सुबह से उठा हूँ तो इस वजह से अब आप गाड़ी करवाने के चक्करों में यहाँ लोकेशन नहीं याद आपको? अब लोकेशन नहीं याद है, मसला तो यही है। नहीं, लोकेशन का मसला नहीं है यार, ये असल में मुझे लोकेशन याद है, बल्कि ये लोग गाड़ी कैसा लगा मेरा मजाक? आ जाएगी अभी। चलो फिर ठीक उम्मीद तो है कि दफ़ा से है। तो नज़दीक ही वैसे 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर तो फिर तो ठीक है। मौसम ठीक है, असल में मौसम का मसला नहीं है, पहुंचने का मसला है। पहुंचने का मसला है। इंशाल्लाह गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ जाएगी। ये गाड़ी चेक करेगी किधर से। गाड़ी आ रही है। फिर राइड आ गई अपनी, चलते हैं। मुजीब भाई टाइम तो जा रहा है फिर
इधर भी है ना भाई, खलील भाई भी वक्त हैं। की ना एक खासियत ये है कि अच्छा हो बुरा हो गुजर जाता ऐसी ही बात है। चलो फिर बैठते हैं। फिर अब कहाँ जा रहे हैं? अगर मुझे इसको लाया ना कहाँ को जा रहे हैं? है। इसके YouTube इस टाइम हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जो आज मेन जाने का मकसद है वो ये है कि आज सुबह मैं अपना मेडिकल जो है वो करवा के आया हूँ। जब भी आपको भी वीज़ा वगैरह लेते हैं या आपने आगे एडमिशन अप्लाई करना हो, चूँकि इस जुलाई में हम ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हमें अब आगे भी अप्लाई करना, सीधी सी बात है यार। जब कोई बंदा बाहर आ जाता तो बहुत कम ही दिल करता कि यार अपनी वापस जो है ना मुल्क में चला जाए बंदा। उसकी वजह हालात, मामला, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है, बहुत प्यार है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने मुस्तकबिल को भी देखना होता है। तो अभी हमने मेडिकल करवाया है, आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल का टूर भी करवाएंगे। यहाँ के जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो बहुत ही ऑटोमेटिक है और बड़ा ही अच्छा है सिस्टम, ठीक है, सिस्टमेटिक है, सिफारिश नहीं है, पर्ची सिस्टम नहीं है, आवाज़ों वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है। तो अभी हम गाड़ी में हैं और ये हमारे पास देखें हमारे जो चाइनीज़ ड्राइवर हैं वो हमारे साथ हैं, और इनकी आप गाड़ियाँ देख लें खाली तो यकीन माने हमारे जो वहाँ पे नाम नहाद मिलीनियर फिर रहे होते हैं चिट्टा काटन वाला सूट पा के उसमें जूतियाँ मारते हैं। क्या कहेंगे शरी? ये नहीं है कि ये लोग बेसिकली पुतुंग नहीं बोलते, ख्वायान ख्वा बोलते हैं। अब पुतुंख्वा और ख्वायान ख्वा में डिफरेंस ये है, पुतुंख्वा आप कह लें कि काइंड ऑफ उर्दू, ठीक है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में उर्दू कोई भी बोले तो अगले बंदे को समझ आ जाती है। लेकिन अगर कोई कराची वाला बंदा पंजाब में आ जाए और अगला बंदा उससे सराइकी में बात करे, ठीक है, या कोई पंजाबी बंदा सिंध में चला जाए और अगला बंदा उससे सिंधी में बात करे, या फिर कोई सिंधी बंदा बलोचिस्तान चला जाए और उससे बलोची में बात करे तो उसे नहीं समझ आएगी। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर समझ नहीं आती। फिर हमें इन्हें कहना पड़ता है कि आप पुतुंख्वा में बात करें, अपने जो ये ख्वायान ख्वा है या जो भी इनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात ना करें, फिर हमें समझ आती है। चलें फिर मुझे भाई कि आपको बात समझ आ गई नहीं है जो उन्होंने कहा, फिलहाल तो मेरे ऊपर से चली गई है बात। तो इसी साथ आपको हॉस्पिटल जाके आगे हॉस्पिटल का टूर करवाते हैं। पहुंच गए हैं, इसका ये हॉस्पिटल है। ये इधर हॉस्पिटल, चाइना का हॉस्पिटल, ख्वायान सिटी। चलें फिर अब चलते हैं, जाके मेडिकल रिपोर्ट भाई की लेते हैं। ये हॉस्पिटल में आ गए हम। ये नहीं क्यों तेरा तो गेम बचाना पड़े। रिपोर्ट आ गई आपकी? जी हाँ, आ गई है। चलें बस इतना सा काम था। इसकी थी 505 RMB इसकी फीस थी। 5 RMB पाकिस्तान में तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये बनती है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, इसकी फीस थी। बड़ा महंगा कर दिया। 400 की वैसे थी। नहीं 500 की, 500 कुछ थी पहले भी। 400 ही 500 शायद, तब याद नहीं है इतना। उधर जब गए थे ना, कौन से सिटी गए? हम दूसरे सिटी गए थे ना, शायद उधर की फीस नहीं हो। वो दूसरा होता है। इधर जा रहे हैं आप? यार मैं चौथे फ्लोर जा रहा हूँ इसकी PDF भी लेने। अच्छा। रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो क्लियर वर्जन होता है वो हमारे पास आ जाए, और चूँकि ये मेडिकल आगे मुझे 2 टाइम और चाहिए होगा तो अगले टाइम के लिए भी मैं उसको सेव करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ये इनफ है, लेकिन अपने एहतियात से मैं वो PDF लेने ये भी बहुत बेहतरीन बात है कि अब नेक्स्ट टाइम खुदा ना खासा पेपर्स ख़राब हुए थे, पेपर्स हैं पानी का वो खर्चा या फिर इधर मिसप्लेस होने का खर्चा। देखिए वो कुछ भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर ना आपका वो लगा होता है, कोड लगा हुआ होता है, आप उसको स्कैन करते हो वो चीज़ सामने आ जाती है। और दूसरा ये है कि ये लॉन्ग टर्म पेपर नहीं है, ये सब 6 महीने के लिए वैलिड होती है। पाकिस्तान में या कई मुल्कों में जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, लेकिन चाइना में सब 6 महीने के लिए। ठीक हो गया। चले फिर हम ये 4th फ्लोर में पहुंच गए हैं, हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर। और अब यहाँ से इनके लेंगे PDF। अच्छा, मैं आपको ये चलिए शुरू करते हैं। बताना चाह रहा था कि जब भी आप कभी हॉस्पिटल आते हैं चाइना में तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि ये इस तरह की ना एक मशीन लगी होती है आपके पास।
इस मशीन में आप आते हैं, इसको अपने जो मर्जी की ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं, वहाँ से अपनी पर्ची निकालते हैं, फिर आप रिसेप्शन पे जाते हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसा ये रिसेप्शन बना हुआ है, ये पेमेंट लेता है आपसे। उसके बाद आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई होती है। आई मैं आपको एक स्क्रीन दिखा भी दूँ, वो सामने देखें एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, उस स्क्रीन पे सारे नंबर चल रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि किसका कौन सा नंबर है। स्क्रीन आपका नाम बोलती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद अगर आपको, चूंकि यहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम है, यहाँ पे इलाज फ्री नहीं होता, पहले आपको पे करना पड़ता है, बाद में कंपनी आपको वो रिटर्न कर देती है। तो आप यहाँ से अपनी जो रसीदें हैं वो निकाल सकते हैं। आपने अगर कोई ब्लड टेस्ट करवाया है, कोई लैब टेस्ट करवाया है, तो लैब टेस्ट करवाने के बाद भी आपको लेबोरेटरी नहीं जाना पड़ता, बल्कि आप यहाँ से अपना लैब टेस्ट निकलवा सकते हैं। और आपको वो भी निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी जो यहाँ से पहली रसीद निकली होती है पेमेंट वाली, उसके ऊपर एक QR लगा होता है। वो QR सब कंप्यूटर में मारते हैं, उनके पास आपकी सारी हिस्ट्री खुल के आ जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर डॉक्टर चेंज भी हो जाए तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका इलाज किस डॉक्टर ने किया है, क्योंकि जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी होगा वो आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन देखेगा और उसके बाद जो है आपका इलाज वहीं से आगे शुरू कर देगा। तो यहाँ का जो बड़ा सिस्टम है वो ये है। ले लिया, आप जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। किधर जाना है भाई? यहाँ पे एक सीनिक एरिया है, छोटा सा है, लाइक चाइना के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आज एक ही वीडियो में आ रही हैं। पूरे चाइना के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो सड़कों पे बड़े ट्रकों के बजाय पानी के रास्ते पे होता है। 2 फायदे होती हैं, 3 फायदे होते हैं। एक, आपका जो रोड्स हैं वो टूटने से बचते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है वो बचते हैं। और तीसरे नंबर पर आपकी जो कीमती जान है उसके ज़िया से बचता है, क्योंकि ट्रकों की वजह से हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से ये पानी के ज़रिए जितनी भी अपनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन है वो करते हैं। आज आपको वो भी दिखाते हैं। चलो इसी साथ चलते हैं आगे। हम किसी कोई चीज़ लेने आए हैं। यहाँ पे भी स्टोर है एक। इस स्टोर का नाम क्या है? इस स्टोर का नाम है हाओशंग। अब यहाँ से देखते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो लेते हैं। मुझे भाई क्या लेना है? लेज वगैरह पकड़ते हैं, लेज ही खाने वाले हैं फिर। क्या चीज़? लेज। यहाँ पे आप बिस्किट खा सकते हैं, कुछ चिप्स वगैरह, लेकिन सारे नहीं, कुछ ही है इनमें से। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी चिप्स के अंदर जो है ना पोर्क ऑयल यूज़ हुआ होता है, तो उससे अवॉइड करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे लेज नहीं पड़े, लेज इस तरफ पड़े हैं सामने, वो सामने पड़े हैं। यहाँ पे लेज मिल गए। इसमें हर लेज नहीं खा सकते क्योंकि नहीं, सिर्फ ये हम यही लेंगे क्लासिक, अपना जो है क्लासिक फ्लेवर। आपने क्या लेना है? नहीं खाओगे? चलें फिर चलते हैं, एक ही चीज़ लेनी है। इधर से आप करते हैं पेमेंट। तो ये हमने दे दिए, अब ये इसका बिल करवाएंगे। चलिए अब चलें फिर। ओके जी भाई, अब ये लेके आए थे यहाँ पे एक जगह पे, यहाँ पे सी पोर्ट वगैरह है। ये तो बोर करने वाला सारा सामान असल में मैं वही बता रहा था कि चाइना में जितनी भी हैवी मशीनरी, हैवी सामान होता है ना, वो ट्रकों के बजाय शिप्स पे जाता है। ठीक है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी लागत में कमी आती है, रोड बचते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते। और ये एक बड़ा वाला यार्ड है यहाँ पे खड़ा हुआ। बेसिकली ये चीज़ आपको दिखाने में मकसद थी। अभी अगर हम ब्रिज के ऊपर जाएंगे, अभी तो खैर हमने आगे को जाना है, आगे अगर रोशनी रही तो हम दिखाएंगे भी। तो मेन ये दिखाना था कि यहाँ पे ना किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है। तो यार मेरी एक वीडियो बनाई। फिर वापस आ गए हैं यूनिवर्सिटी, देखें उसके बाद हम जा रहे हैं। अब लूडो का मैच हो जाए फिर। बिल्कुल हो जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या करना है लूडो पे खेल के? लूडो पे खेल के हम आज देखते हैं कौन फिर बर्तन धोता है, कौन सब्जियां काटता है। चलें ठीक। तो इसी साथ करते हैं हम व्लॉग को एंड। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। मुझे